ऑन एंड आई विश दैट वी हैव अ बेटर न्यूज़ फॉर यू। लेकिन मुल्क में जब इस किस्म की हरकतें हो रही हों और होती चली जा रही हों, मतलब कि दहाइयों से, तो फिर नेचुरली वी वांट टू टॉक अबाउट इट और वी आर होपिंग कि कुछ बदले, कुछ लोगों को अकल आए। मुल्क में नाम नहाद गैरत के नाम पर कत्ल के तकलीफ दे वाक़यात जो हैं वो बिल्कुल नहीं रुक रहे। इनफैक्ट हमें लगता है कि हर 2-4 दिन बाद या 2-4 हफ्तों बाद कोई नई कहानी सामने आती है। ताज़ा वाक़या मुल्तान के इलाके बदला सन में हुआ, जहां सिर्फ 15 साल की बच्ची को उसके रिश्तेदारों ने गला दबाकर मार डाला। और सोच ही लें कि क्यों मार डाला होगा, क्योंकि शक कर रहे होंगे ये कुछ कर रही है। पुलिस के मुताबिक मुल्ज़िमान ने एहसान फातिमा को कत्ल करने के बाद खुदकुशी का रंग देने की कोशिश की। अच्छा, उसके बाद फिर वो ज़्यादा ये भी नहीं होता ना कि अब कत्ल कर दिया तो ऑन इट। अब हम कहेंगे कि नहीं, उसने खुदकुशी करने की कोशिश की है। कत्ल में मुलव्विस बच्ची का चचा और 2 कजन्स। ये आप जरा अब्दुल्ला सोचें, ना माँ है ना बाप है ना भाई है। उसको चचा भी मार सकता है, उसको कजन भी मार सकता है, उसको भाई भी मार सकता है, उसको बाप भी मार सकता है, उसको शौहर भी मार सकता है, उसको बॉयफ्रेंड भी मार सकता है, उसको कोई भी मार सकता है। एक्चुअली मोहल्ले में भी किसी को शक हो जाए ना, या कुछ हो जाए कि मुझे अच्छा नहीं लगा कि ये दुकान तक क्यों गई है और हमारी इज्जत तो हिल गई है इसमें, आओ मार दें। उसको बिरादरी में से भी कोई मार सकता है। मतलब दिस इज स्टिल द रियलिटी कि हमारे यहाँ औरत की जान की कोई कीमत नहीं है। ताहाल पाकिस्तान के एक बहुत बड़े हिस्से में बहुत से इलाके ऐसे हैं जहाँ पर इट इज़ ईजियर टू किल अ वुमन देन एनीबडी एल्स। मेरा ख्याल है कि एक बकरी के बच्चे को या गाय को मारना या जानवर को मारना ज़्यादा मुश्किल होगा, औरत को मारना आसान है। जानवरों की तो बड़ी वैल्यू होती है, उनको ऐसे कैसे मार सकते हैं? उस पर तो और ज़्यादा लड़ाइयाँ हो सकती हैं। नहीं, लड़कियों को, बच्चियों को, औरतों को मारना बहुत आसान। पुलिस का कहना है कि लड़की के रिश्तेदारों को मकतूला के किरदार पर शुबा था। एक्सीलेंट। 15 साल की बच्ची है और इनको किरदार पर शुबा था, शक था, जिसकी वजह से हमने सोचा कि हमें तो शक हो रहा है तो हम इसे मार देते हैं। एक इंसान जिसकी ज़िंदगी में कुछ अपनी सोच भी हो सकती है, एस्पिरेशन भी हो सकती है, अगर मौके मिलें तो क्या कुछ नहीं कर सकता वो इंसान। हाउ डेयर शी ड्रीम। मेरी बात सुनिए, कैसे तुमने ख्वाब कैसे देखा कुछ करने का? एक जीता जागता इंसान है जो सोच रहा है, और जब उसका गला दबाया जा रहा होगा तो भी उसको महसूस हो रहा होगा कि ये लोग मुझे अब मेरी जिंदगी जो अल्लाह ने मुझे दी है ये मुझसे छीन रहे हैं, क्योंकि इन्हें मेरे पे शक हो गया है। I can't take it. अच्छा, रिपोर्ट के मुताबिक मैं आपको बताती हूँ ना आगे। रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब में 2011 से लेकर 2023 तक नाम नहाद गैरत के नाम पर 3480 कत्ल हुए, जिनमें अक्सरियत ख़वातीन की थी। मतलब समझ लें 90%, 99% लड़कियां और ख़वातीन ही थी। 2016 में कानून में तरमीम करके ऐसे कत्ल को नाकाबिले तस्वीर करार दिया जा चुका है। माँ बाप, बहन भाई या कोई भी रिश्तेदार अब कातिल को माफ़ नहीं कर सकता। सज़ाएं भी सख्त हो गई हैं, लेकिन अफसोस ऐसे वाक़यात को नहीं रोका जा सका। आई डोंट नो कि इस सिलसिले में कोई मैस लेवल पे कैंपेनिंग करने की ज़रूरत है। स्कूलों में जाके सेमिनार करें, टीवी मीडिया, रेडियो पे, अखबारों में इश्तिहार दें कि खबरदार क्या करें। को भाई जो होते हैं और घर के मर्द, चचा, कज़न, बाप, सारों को एक साइड पे लाएं और कहें कि नहीं, ये लाइक आप टीच करते हैं ना किसी जाहिल बंदे को कि नहीं ये चीज़ अच्छी है, ये चीज़ बुरी है, ये करना है, ये नहीं करना। लिटरली उंगली पकड़ के शायद सिखाना पड़ेगा, क्योंकि हमारे साथी हैं इमरान चौधरी, मुल्तान से हमें अपडेट करेंगे। इमरान, वाक़े के बारे में बताइए, पुलिस ने क्या किया अब तक? जी, अफसोसनाक वाक़या 7 तारीख की दोपहर मुल्तान का एक नवाही इलाका है, बुदला सैंत, वहाँ पे रूनुमा हुआ। ये एक 15 साल की 9th क्लास की यतीम बच्ची थी। वो अपने घर में अकेली थी। उसकी वालदा हमसायों के घर गई हुई थी कि उसके बच्ची मकतूला के हकीकी मामू, सगे चचा और चचा का बेटा ये घर के अंदर आए हैं और उसको ज़दोकोब किया और उसके ऊपर मुबैना तौर पर ये इल्ज़ाम लगाया कि इलाके के एक नौजवान के साथ उसकी दोस्ती है। इसके बाद इन तीनों उसके जो करीबी रिश्तेदार थे उन्होंने उसी बच्ची का जो दुपट्टा था उससे उसका गला दबाकर उसको कत्ल किया, और उसके बाद उन्होंने एक ड्रामा रचाया। इस बच्ची की लाश को घर के एक पंखे से लटका दिया और उसके बाद 15 पर पुलिस को इतला दी कि उनकी भतीजी ने जो है वो खुदकुशी कर ली है। बच्ची की जो वालदा थी उसको जब पता चला तो वो घर आई, तो उसने आते साथ ही जो उसका पहला रिएक्शन था, जो उसने पुलिस को बयान दिया, तो उसका यही कहना था कि ऐसा मुमकिन नहीं है कि मेरी बच्ची खुदकुशी कर ले, क्योंकि घर में इस तरह की कोई परेशानी या उसके साथ कोई लड़ाई झगड़ा नहीं था। अव्वल तो ये बच्ची का चचा, मामू, कज़न वो घर में क्यों घुस रहे हैं उसके?
सबसे बड़ी बात तो इधर ही होनी चाहिए। अगर इतनी आपको मतलब आप एक मुसलमान हैं, आपको गैरत के नाम पे आप ये कत्ल करने को किसी को राजी हैं, हाउ डेयर यू क्रॉस इनटू समबडीज हाउस। मुझे इस बात की तकलीफ है नहीं, जो अपने घर महफूज ना हो कि कोई भी दरवाज़ा खोल के आके हमें कत्ल कर सकता है, तो फिर ये सामने ये मुलज़मान मफरूर थे इमरान जो पकड़े गए। जी यहाँ पे मैं आपको ये बताऊं कि जो तीनों अफराद इस कत्ल के इल्ज़ाम में गिरफ्तार हुए, ये वहीं पर मौके पे मौजूद थे और एक ड्रामा रचा रहे थे और रो रहे थे, सिसकियाँ भर रहे थे। लेकिन पुलिस को, क्योंकि बच्ची की वालदा ने जो बयान दिए इब्तदाई तौर पर, उसकी रोशनी में इन तीनों अफराद को जो है वो हिरासत में लेकर थाने मुंतकिल किया गया और इस वाक़े के 3 घंटे के अंदर अंदर इन तीनों मुलज़मान ने जो है वो एतराफ़ जुर्म कर लिया और उनका ये कहना था कि उनको इलाके के लोग ताने देते थे, जिस पर उन्होंने अपनी जो भतीजी थी उसको गला दबाकर कत्ल कर दिया। अच्छा बताएं अब आगे क्या होगा, क्योंकि ये बात आगे किस तरह चलेगी। ये सब मुलज़मान गिरफ्तार हैं, हस्ब रिवायत मरने वाली की रिश्तेदार ही हैं ऑब्वियसली, तो क्या लड़की के वालिदैन, वालदा बेसिकली, या किसी और रिश्तेदार के भी शरीक जुर्म होने का चांस आपको यहाँ कुछ लग रहा है? पुलिस को क्या नज़र आ रहा है? जी बिल्कुल हुमा अब्दुल्ला, इस वाक़े में भी और जो गैरत के नाम पर कत्ल होने वाले वाक़यात होते हैं उसकी तरह सेम मुमासलत है कि इसमें भी जो मुदैया है, जो मुलज़मान हैं, वो उसके इंतहाई करीबी रिश्तेदार हैं। जो मुदैया का एक भाई, एक देवर और देवर का बेटा, ये मुलज़मान हैं। पुलिस हुकाम का ये कहना है कि बहुत ज़्यादा सॉलिड ग्राउंड के ऊपर जो है ये केस बनाया गया है और इब्तदाई तहकीकात में इन 3 मुलज़मान के अलावा किसी और मुलज़म को शरीक जुर्म नहीं पाया गया। यहाँ पर एक बड़ी काबिल ज़िक्र मैं आपको ये बात बता दूं कि आपने भी हमेशा अपने इस प्रोग्राम के तवसत से ये आवाज़ उठाई कि गैरत के नाम पे जितने भी कत्ल होते हैं उसमें रियासत पाकिस्तान को मुद्दई बनना चाहिए, क्योंकि जब करीबी अजीज़ रिश्तेदार जो है वो मुद्दई हों और वही मुलजिम हों, तो चंद माह के बाद जैसे ही मीडिया पे इस तरह के केसेस की गर्द बैठती है तो सुलह हो जाती है। और इस केस में भी ऐसे ही है कि मुद्दईया और मुलजमान जो हैं वो इंतहाई करीबी रिश्तेदार हैं। पुलिस जो है इस केस में मुद्दई नहीं बनी। इस तरह के वाक़यात में जब मुलजमान सुलह के बाद बाहर आते हैं तो सोसाइटी में एक बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज ये जाता है कि गैरत के नाम पर ये इल्ज़ाम लगाकर किसी को भी अगर कत्ल कर दिया जाए तो 3 से 4 माह के बाद वो जिस वक्त रिहा होकर बाहर आ जाते हैं। तो इस वजह से हमारे माशरे में जो गैरत के नाम पर कत्ल के वाक़यात हैं वो रुक नहीं रहे, उनमें कमी नहीं हो रही। और इस तरह के वाक़यात ख़ास तौर पर जनूबी पंजाब जो है एक बैकवर्ड एरिया है, यहाँ पर भी इस तरह के वाक़यात बहुत ज़्यादा रूनुमा होते हैं। थैंक यू फॉर लेटिंग अस नो। और यहाँ हम वज़ीर आला पंजाब को बराह रास्त मुदाखलत करने की गुजारिश करेंगे इस मामले में, क्योंकि पुलिस अभी तक इसमें मुद्दई नहीं बनी है। यहाँ पर जो मुद्दई हैं मुकदमे के वालिदैन, वालिदा लड़की की, और ज़ाहिर है लड़की के चचा और कज़न्स नहीं मारा है तो वो करीबी रिश्तेदार हैं। दे आर सर्टनली देयर आर चांसेस 100% ये लोग चंद महीने में बाहर आ जाएंगे अगर रियासत पाकिस्तान, हुकूमत पंजाब या पुलिस इसमें खुद मुद्दई नहीं बनी। मरीम नवाज साहिबा पंजाब की एक और 15 साल की लड़की, 15 साल की लड़की अपने ही चचा और कज़न्स के हाथों अपने ही घर में अपनी 4 दीवारी में जहां उसे महफूज रहना था वहां कत्ल हो गई है। क्यों? क्योंकि उसके कज़न्स को उसके किरदार पर शक हो गया था। अब nobody will ever get into the motive of it कि वो शक जो हुआ था वो क्या हुआ था, जो भी हो, बस ये है कि ये 3 लोग आए और उसको मार दिया है। उसके अपने चचा, अगर उसका बाप नहीं था बच्ची का तो चचा तो बाप ही हुआ ना फिर, लेकिन उसने डिसाइड किया कि आओ इसको ख़त्म कर दें। और प्लीज़ इन चीज़ों को ऑनर किलिंग नहीं कहना।